नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लोग जो है कुछ ऐसा टॉपिक सीखेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप मॉडल सेट या प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको एक सवाल जो है 5 नंबर के तौर पर देखने को मिलने वाली है, जो कि है बहुलक कैसे निकाला जाता है। बहुलक आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, उसमें आपको 5 अंक दिया जाता है। वो 5 अंक आप कैसे हासिल कर सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए। 10 से 12 मिनट की वीडियो होने वाली है और आपको 5 नंबर दे के जाने वाली है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। E to Z आपको अगर थोड़ा सा भी नहीं पता है इसके बारे में, तो मैं आपको आज की आज समझाने वाला हूँ और आज के बाद बहुलक वाले सारे सवाल आपसे हल हो जाएंगे। अगर आप मैथ्स के पेपर में एक भी नंबर नहीं छोड़ना चाहते हो तो ये भी क्वेश्चन आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए कि इस तरह का सवाल में जो है बहुलक कैसे निकाला जाता है, तो आइए हम समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, दिया गया है निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, चलिए क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया है, बस इतना ही चीज आपको देगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक है, ये सब्जेक्टिव वाला है, 5 नंबर वाला। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 20 और इसका बारंबारता जो है वो 10 दिया है। इस प्रकार जो है 20 से 30 35 है, 40 से 60 है जो 52 है, और 60 से 80 61 है, और 80 से 100 38 है, और 100 से 120 तक 29 है। इस तरह से इसका बारंबारता लिख दिया गया है। ठीक है, आपको बहुलक निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत लोग को तो याद ही नहीं रहता है, बहुत ही सिंपल है। बहुलक उसको डिनोट करते हैं जेड से। क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं बहुलक को। बहुलक को अंग्रेजी में बोलते हैं मोड, MOD मोड। अगर इसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो होता है L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई यानी बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ये F1 F2 F0 क्या है, L क्या है और ये H क्या है, वो हम लोग समझने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। इंटू में है H। ठीक है ना, H में L में गुना नहीं करना है, सिर्फ ये जो टर्म लिखे हैं ब्रैकेट में इसलिए शो किए हैं कि सिर्फ H का गुना है, इसी में होगा। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा। अगला समझते हैं कि F1 L H ये सब क्या है, ये सब कहाँ से निकालेंगे हम। चलिए सबसे पहले समझते हैं L को। L क्या होती है, L जो होती है ना वो होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इससे पहले हम लोग एक चीज समझते हैं जो कि है बहुलक वर्ग क्या होता है। अब यहाँ पर तो आ गया बहुलक वर्ग, लेकिन बहुलक वर्ग तो पता नहीं है। बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग क्या होता है देख लीजिए, सबसे अधिक बारंबारता जो भी होगा उसको बोलेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है, अब इसमें खोजते हैं कि बारंबारता सबसे ज्यादा कहाँ पर है। सबसे अधिक बारंबारता आपको दिख रहा होगा कहाँ पे है, वो है 61। ठीक है, अब आपको जो है क्या, इसी का जो है वर्ग अंतराल लेना है, मतलब कि हम लोग को इसी को लेके चलना है। ठीक है, आप समझ गए। तो बहुलक वर्ग क्या कहलाता है, जिसका बहुलक सबसे ज्यादा हो, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, वही होता है बहुलक वर्ग। ठीक है, चलिए अब जो है बहुलक वर्ग समझ गए कि सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल होता है बहुलक वर्ग। अगला समझते हैं एल को, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बताइए बहुलक वर्ग जो हम लोग लेंगे वो लेंगे 60 से 80। इसकी निम्न सीमा कितनी है, निम्न मतलब कम से कम वाला कितना है, वो कम वाला 60 दिख रहा है। इसका मतलब एल का जो मान है वो यहाँ कितनी आ जाएगी, वो आएगी 60। ठीक है, क्लियर है। अगला है F1 को समझते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब जो बहुलक वर्ग हम लिए हैं 60 से 80 वाला, उसकी बारंबारता कितनी है। देखिए उसकी बारंबारता जो है इसकी वो है 61। ठीक है, तो हम लोग यानी कि इसका F1 का मान हो जाएगा 61, कोई दिक्कत नहीं है। अगला समझते हैं F0 क्या होता है। F0 अगर आपको मिल जाए तो आपको ध्यान रखना है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग अंतराल की बारंबारता। इसका मतलब क्या है, F1 जो है वो बहुलक वर्ग जो होता है ना उसकी बारंबारता से ठीक जो पहले वाला हो, ठीक पहले वाला मतलब यही देखिए हम लोग ये बारंबारता को लिए थे, इससे पहले वाला कितना है F0, इसको बोलेंगे। तो F0 का मान कितना, पहले वाला 52, यानी कि F0 का जो मान है वो 52 आएगा। ठीक है, अगला समझते हैं F2 को। F2 क्या कहलाता है, F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। अब जो बहुलक वर्ग हम लोग लिए हैं, बहुलक लिए हैं उसके नीचे वाला ठीक बाद वाला 38, F2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 38। क्लियर है। इस तरह से आपको जो है आपको देखना है, उसमें से हल करना है। आपको होमवर्क में भी देने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए, लास्ट में आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में।
बहुलक वर्ग समझ गए, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही होता है बहुलक वर्ग, लेना है हम लोगों को। अब चलिए समझते हैं एच को, ठीक है ना, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। एच समझते हैं, एच क्या होता है। एच मतलब वर्ग अंतराल की चौड़ाई। अब जो वर्ग अंतराल चल रहा है वो कितने का गैप है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 100 से 120, इस तरह से दिया गया है। कितने का डिफरेंस चल रहा है दोनों में, बस यही निकालना है। आप कहीं से भी घटा के देख सकते हैं। 20 में जाए 0 तो 0 बचेगा, 20 बचेगा। 100 में से 80 जाए तो 20 बचेगा। 80 में 60 जाएगा 20 बचेगा। 40 में 60 जाएगा 20 बचेगा। मतलब वर्ग जो चौड़ाई चल रहा है वो 20 का चल रहा है, ठीक है, 20 का चल रहा है। यानी कि जो वर्ग चौड़ाई है वो किसी का भी ले सकते हैं। हम लोग 80 में से 60 लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 20। क्लियर, सब में 20 आ रहा है, यानी कि कोई भी ले सकते हैं, वर्ग चौड़ाई इसी को बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने लिखा है अभी, उस डाटा को फिर से लिख लेते हैं। L का जो मान है वो 60 है, F1 का मान 61 है, और F0 का मान 52 है, F2 का मान 38 है, H का मान 20 है। ये सब कहाँ से है आप सीख गए होंगे। अब चलिए इसका फॉर्मूला, अब चलिए इसको फॉर्मूला पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या दिया है, Z बराबर यानी कि बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस, L का मान कितना है, L का मान है 60, तो लिख देंगे 60 प्लस बड़ी ब्रैकेट है, लिख देंगे बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, कोई भी ब्रैकेट आप दे सकते हैं। F1 कितना है 61, लिख देंगे 61 माइनस F0, F0 कितना है 52, हम लोग को सिर्फ मान बैठाना है। नीचे है 2 तो 2 इंटू F1, फिर से F1 कितना है 61 हो जाएगा, माइनस F0, F0 कितना है, F0 देखिए 52 है, कितना है 52, और नीचे जो है फिर से दिया है माइनस F2, F2 हमारा है 38, 38, ठीक है, इसको फिर से घेर देना है और इंटू में लिखना है H, H का मान दिया है 20, जो था वर्ग अंतराल की चौड़ाई। अब इसको हल करना है, कैसे होगा, ये लिखेंगे 60 का 60 प्लस, अगर आप ध्यान से देखें तो 61 में से अगर हम 52 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, आप सभी को पता है 9 बचेगा। क्या 2 गुना 61 करेंगे कितना आएगा, 100, 122 आएगा, क्या 122 आएगा, ठीक है। ये दोनों माइनस वाला है, दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों को, कितना आएगा 0, 8 5 3 और 4 90 हो गया, क्या 90 हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी घेर के जो है गुना कर देंगे, फिर वही 20 से इसको आगे करते हैं 60 प्लस ऊपर में 9 है, नीचे में क्या बचेगा आप जल्दी बताइए। 122 में से अगर 90 चला जाए क्या बचेगा, 30, 32 बचेगा, क्या 32 बचेगा, और इंटू में कितना है, ये 20 है। यहाँ से कट सकता है, यहाँ से हम लोग चाहे तो इसको ब्रैकेट को भी हटा सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से इसको ब्रैकेट को हटा रिमूव कर देंगे, तो क्या बचा बताइए, इस तरह बचा, क्या अब कटा सकते हैं, इसको कटा देते हैं 4 से 5 बार में, और 4 से ये 8 बार में, ठीक है, क्लियर है। 4 से कटा दिए 5 बार, 4 से कटा दिए 8 बार। अब क्या आया, 60 प्लस 9 5 45 है, और नीचे में कितना है 8 है। अगर इसको देखा जाए तो 60 प्लस 45/8 है। अब 8 से भागा तो नहीं, तो आपको आता है, इसको पॉइंट में बदल लेते हैं। 8 से भागा देते हैं 45 में, तो कितना आएगा देख लीजिए आप, 8 पंजे 40 हो गया, और बचा यहाँ कितना 5, पॉइंट देंगे 0 आएगा, 8 छः 48 हो गया, क्या फिर कितना बचेगा 2, अब फिर पॉइंट दिए तो फिर 0 आएगा, 8 दूना कितना आया 16, फिर कितना बचा 4, फिर पॉइंट दिए फिर 0 आएगा, 8 पंजे 40, कितना आया आप देख लीजिए, आया है 5.625। अगर इसको ऐड कर दिया जाए, इसमें तो पॉइंट है नहीं, ये दोनों जुट जाएगा, दोनों पॉइंट के इधर वाला 60 और 5 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद जो है वो कितना है 625। ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का जवाब ये है। और इस तरह से आपको भी सीखने को मिल गया होगा कि कैसे बहुलक को निकाला जाता है। एक सवाल आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, फटाफट से इसका जवाब कमेंट में देना है। क्या आप सीखे कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब आपको ये क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्या बोला है, बहुलक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150। बारंबारता कुछ इस प्रकार दिया है, सेम टू सेम आपको इस तरह जिस तरह हम आपको सिखाए हैं उसी प्रकार निकालना है। आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।